आइए एक बार जी लाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं सरकार आला हज़रत के शेर को तज़मीन की शक्ल में पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें। कह दीजिए सुभान अल्लाह। चमका जो सबसे पहले वो तारा कहूँ तुझे, वजह वजूद आदमो हवा कहूँ तुझे, वजह वजूद आदमो हवा कहूँ तुझे, दुनिया कहूँ के मकसद दुनिया कहूँ के मकसद दुनिया कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़ खलील का गुले बाग़ खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तकबीर नारे रिसालत का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और वो बात मैं कहूँगा जो कुरान ने कही, वो बात मैं कहूँगा जो कुरान ने कही, तुझसा कोई हुआ है न होगा कोई कभी, तुझसा कोई हुआ है न होगा कोई कभी। ये मैं नहीं ये कहता है हर कोई, ये मैं नहीं ये कहता है हर कोई, तेरे तो वस्फ़ आएगे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह के हैरान हूँ मेरे शाह के, क्या क्या कहूँ तुझे ऐ जाने जा मैं जाने। अल्लाह बरकात। बस बरकतुन दो शेर जनाब कारी अख्तर ज़िया के दुआओं को लेते हुए आप सबों के समातों के दरिस तक पहुँचाता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि बरेली से क्या मिल गया है। आइए सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला सैयदी अबरार व अख़यार शहंशाह ज़ी वक़ार कायनात के अव्वलीन फ़सल बहार रहबर आज़म नैयर आज़म दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मादिल जूद वल करम सल्लु अलैहि सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि न पूछो बरेली कि न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, 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 न पूछो बरेली न पूछो बरेली से क्या मिल गया है, कि रज़ा से नबी का रज़ा से नबी का पता मिल गया है, मेरे अच्छे रज़ा
जाओ मेरे प्यारे रजा, रजा से नबी का पता मिल गया है। और बहुत ही खूबसूरत शेर तमाम उलमाए कराम की दुआओं को लेते हुए आप सबों के समातों के दहलीज तक पहुंचा रहा हूं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि खुदा के करम से मेरी रहबरी को, मैं देखना चाहता हूं हुजूर अख्तर रजा से कितने लोग मोहब्बत करते हैं, अख्तर रजा खान से, हुजूर ताजुल शरिया से। उलमाए किराम खामोश नहीं रहेंगे कि खुदा के करम से मेरी रहबरी को, 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 खुदा के करम से खुदा के करम से मेरी रहबरी को बरेली का अख्तर रजा मिल गया है, बरेली का अख्तर रजा मिल गया है। मेरे अच्छे रजाओ मेरे प्यारे रजा, रजा से नबी का पता मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम। मेंबरशिप तशरीफ फरमा और कराम मौजूद सामी कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलकर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए मैं हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिज़वान के लुकी कलाम में चंद अशार पढ़ता हूँ, मोहब्बत से समात करें। मोनोए मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कह दें, मोनोए मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कह दें, मोनोए मेरी आँखों को मेरे शम्सो दोहा कह दें, गमों की धूप में वो साये ज़ुल्फ़े दोता कह दें, गमों की धूप में वो साये ज़ुल्फ़े दोता कह दें, जहाँ बाने अता कह दे भरी जन्नत हिबा कह दे, जहाँ बाने अता कह दे भरी जन्नत हिबा कह दे, नबी मुख्तार कुल है, हाँ नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे को जो चाहे अता कर दे। अब आखिरी शेर पढ़ता हूँ, इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समात करें। कि मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे वर है वो यावे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावे है वो यावे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावे है वो यावे, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावे है वो यावे, भलाओं को मेरी जो खुद भलाओं
दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मेरे परवरदिगार ने अपने कलाम को इनके सीनों में अता फरमा दिया। सबसे बड़ी खुशी है मेरे परवरदिगार ने इनके सीनों पर अपना कलाम उतार दिया। यही वजह है कि हदीसों का मुताला करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि न हाफिज़ मरता है, न कारी मरता है, न आलिम मरता है। न हाफिज़ मरता है, न आलिम मरता है, न कारी मरता है। मरता तो उसका बदन है, उसकी रूह नहीं मरती है। आप समझें कि ये हमारे स्टेज पर जो उलमाए रब्बानीन हैं, ये लोग मरेंगे नहीं। उसूल क्या है कि न कारी मरता है, न आलिम मरता है, न हाफिज मरता है। मरता है तो उसका बदन मरता है, उसकी रूह नहीं मरती है। रूह जिंदा रहती है और रूह को ग़िज़ा यहाँ भी मिलती है, आलम बरज़ख में भी मिलती है, आलम हश्र में मिलती है, आलम जन्नत में भी मिलती है। क्या समझा आपने? ये जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, अल-उलमा वरसतुल अंबिया का ताज लिए बैठे हैं। ये कितने मोहतरम मोहतशम मुकर्रम है कि कारी नहीं मरता है, न हाफिज मरता है, न आलिम मरता है। मरता है उसका बदन। मरने के बाद इस बदन को हैसियत नहीं रहती है, लेकिन रूह यहाँ है तभी से ग़िज़ा मिल रही है, और कब्र में है तभी वहाँ ग़िज़ा मिल रही है। आलम हश्र में है तो वहाँ भी ग़िज़ा मिल रही है, और आलम जन्नत पहुँचे तो वहाँ भी ग़िज़ा मिल रही है। यह कुरानी ग़िज़ा है। यही तो वजह है कि फरमाया गया है कि एक हाफिज़ 10 को बख्शेगा, एक आलिम 10 को बख्शेगा, एक कारी 10 को बख्शेगा। और हज़रत अल्लामा मौलाना नूर आलम ने फरमाया है कि इसके वालिदैन की दस्तारबंदी होगी, ताजपोशी होगी। बस आप ये समझ ली कि मैदान महशर में इन बच्चों को पढ़ाने वाले वालिदैन के सरों पर जो ताज पहनाया जाएगा, उसकी जो ताजपोशी होगी, तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर करके उस वक्त तक खरबों अरब वहाँ पर हाजिर रहेंगे। यह नहीं कि आपके बीच में दस्तारबंदी हो गई। हाफिज़ों की बात नहीं, हाफिज़ के बाप की बात कर रहा हूँ कि हाफिज़ के बाप का मर्तबा क्या होगा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उस वक्त तक जितने लोग होंगे सब के सब ताज पोशी के वक्त मौजूद रहेंगे। अरबों की तादाद में आज अगर कोई बादशाह के सर पर ताजपोशी होती है तो एक मुल्क का आदमी होता है, 2 मुल्क का होता है, 3 मुल्क का बादशाह होता है, 4 मुल्क का बादशाह होता है। लेकिन ये हाफिज़ कुरान के वालिद की जो ताजपोशी होगी तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक उस वक्त तक जितने भी अरबों खरबों की तादाद सब के सब हाजिर रहेंगे। जो मर गए हैं वो भी, जो गुजर गए हैं वो भी, जो मौजूद हैं वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, सब के सब हाजिर रहेंगे। और इस इजलास का सदर परवरदिगार होगा। मनसब सदारत पर
परवरदिगार होगा और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नायब सदर होंगे, मलाकाए मुकर्रबीन मावीन मददगार होंगे और उस जलसे के आफाक पर, उस जलसे की ज़मीन पर अल्लाह की फौज रहेगी। ये हाफिज़ कुरान का क्या मकाम है कि ताज पोशी जो होगी तो खरबों की तादाद में, और उस मजलिस का सदर परवरदिगार होगा, नायब सदर मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। वो दनाए सबुल ख़त्मुर रसूल मुलाइकुल जिसने ग़बार राह को बख्शा फ़ुरूक़ वजह सीना, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरान वही फ़ुरक़ा वही तहा वही यासीन। ताजपोशी खरबों की तादाद में, और अल्लाह की मौजूदगी में सदर, उस मजलिस का सदर परवरदिगार होगा, नायब सदर मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे और मलाइके मुकर्रबीन मददगार होंगे, माविन होंगे। और उस जलसे की आफाक पर, जो जलसे की ज़मीन पर तमाम परवरदिगार की फ़ौज होगी, घेरे हुई होगी। अब बताइए कि ये तो हाफिज़ कुरान के बाप का ये आलम है, तो फिर हाफिज़ कुरान का आलम क्या होगा? हाफिज़ कुरान का आलम क्या होगा? तो मोहतरम हज़रात, मैं उन तमाम बच्चों के वालिदैन को मुबारकबादी पेश करता हूँ और मदरसे के तमाम मुंतज़मीन, तमाम अराकीन, तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि आपने इस नन्हे से पौधे को तनावर दरख्त की शक्ल में आपने नमदार फरमाया है। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों और मशक्क़त को कबूल फरमाए, और भी आपके दिलों में जज्बा अता फरमाए कि इस इदारे को दीन दूनी राज तरक्की पर फायद फरमा करके परवरदिगार आलम की सुरखुरी हासिल करें। यह है दामन, यह है गरीब, आओ कुछ काम करें। यह है दामन, यह है गरीब, आओ कुछ काम करें। मौसम का मुतक्ते रहना काम नहीं दीवानों का। बहुत बड़ी नेमत आपने हासिल की है। इस मौजू पर जितनी भी तकरीर की जाए कम है। बस आपके मिजाज में एक बात पेश करने के लिए मैं हाजिर हो गया कि कौम के बच्चों ने, अब हज़रत अल्लामा तशरीफ़ ला रहे हैं, तकरीर फरमाएंगे और दुआ देंगे। मैं अपने दुआओं के ज़रिए से आपकी बारगाह से रुख़सत हो रहा हूँ। परवरदिगार आलम आपके माल में मनार में अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीब या रसूल अल्लाह कशफ़त दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका हबीब या रसूल अल्लाह वह आता दे तुम आता लो वह वही चाहे जो चाहो क्यों रज़ा
नबी मुश्किल कुशा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, बख्श दे जुर्मो खता और फजल फरमा दाइमा मेरे मौला हजरत तेगे अली के वास्ते, सदका इनाया का दे छे आयन इस इल्मो अमल अफ़ो इरफाफियत अहमद रजा के वास्ते। मौला ताला करीमा कार साजा बंदा नवाजा जिन जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को सजाने में दामे दिल में कदम में सुखन जैसे भी हिस्सा लिया, उन सारे लोगों के नेक जायज तमन्नाओं को कबूल फरमा। जितने लोग इस कॉन्फ्रेंस में शरीक बज़्म हुए उन सारे लोगों की हाजिरी को कबूल फरमा। जो भी मेरी माँ बहन जलसा सुनने के लिए आई हैं, रब कदीर उन माँ बहनों के नेक जायज तमन्नाओं को, नेक इरादों को, पाक हसरतों को मौला ताला पूरी फरमा। जिन जिन लोगों ने रातों दिन मेहनत कर कर के इस गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ये जो कॉन्फ्रेंस सजाया गया, इस कॉन्फ्रेंस के सजाने वालों के रब कदीर तू घर को सजा दे, तो उनके मरहूमिन के कब्र को सजा दे। मदरसा के कमेटी वालों के नेक तमन्नाओं को कबूल फरमा, उनके तमाम मरहूमिन के कसदन शहवन खताओं को माफ फरमा। बहिश्ते बरी में आला से आला मकाम अता फरमा। ये भूसाओं के सरजम जितने लोग गुजर गए हैं, सारे मर्द मोमिन रूह पाक पर नजर कबूल फरमा। भूसाओं के सारे मरहूमिन के अजाब कब्र अता फरमा। इन सारे मरहूमिन के कसदन शहवन खताओं को माफ फरमा। बहिश्ते बरी में आला से आला मकाम अता फरमा। जो भी बच्चे अब तक रुक करके कॉन्फ्रेंस में शरीक बज़्म हैं, इन सारे बच्चों की नेक दुआओं को मौला ताला पूरी फरमा। इन सारे लोगों को एक बना, नेक बना, राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमा। ये जो बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान करके मुकम्मल की रब कदीर इनके सीनों को महफूज फरमा। इनके सीने में 30 पारा कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ अता फरमा। रब कदीर हम सब की छोटी सी दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।